हेलो दोस्तों, कैसे हो? जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम ओम प्रकाश पंवार है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सेठ की कहानी, जिसको सुनकर आप कभी गरीब नहीं रहोगे, आप हमेशा के लिए अमीर रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक सेठ रहता था। वो सेठ बहुत धनवान था। जब एक दिन सेठ अपने कमरे में सो रहा था तो नींद में सेठ को एक सपना आया। उस सपने में माँ लक्ष्मी आई सेठ के पास। उस सपने में लक्ष्मी आई और सेठ से बोली, हे सेठ, अब तो मेरा जाने का टाइम आ गया है, अब मैं तेरे पास नहीं रह सकती। तो सेठ ने बोला, क्यों, ऐसी कौन सी क्या बात हो गई जो मुझे छोड़ के जा रही है? तो माँ लक्ष्मी ने बोला, हे सेठ, मैं तेरे पास आई न कई साल हो गए, अब तो मुझे जाना है। लेकिन सेठ ने बोला, तेरे बिना मेरा क्या है, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। हे माँ लक्ष्मी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैंने तेरे लिए मंदिर आना जाना छोड़ दिया, मैंने तेरे लिए रिश्ते और नाते सब छोड़ दिए। अब तू ही चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? मुझे कौन पूछेगा, कौन मुझे सलाम ठोकेगा? तो माँ लक्ष्मी ने बोला, ये तो मैं नहीं जान सकती, ये तो मैंने नहीं बोला था तुम मंदिर मत जाओ, तुम रिश्ते छोड़ो, सब कुछ छोड़ के मुझे ये अपनाओ, लेकिन मुझे तो अब जाना है। लेकिन सेठ ने बोला, तो मैं क्या करूँ? तो माँ लक्ष्मी ने बोला, सेठ, जाना तो मुझे पड़ेगा, मेरा तो टाइम आ, लेकिन जाते जाते तुझे एक वरदान अवश्य दे के जाऊं, एक वरदान ले सकता है मेरे। तो सेठ ने बोला, एक ही वरदान क्यों, दो वरदान नहीं दे सकते? तो माँ लक्ष्मी ने बोला, वरदान तो एक ही दूं, लेना है तो ले, नहीं तो वो ही नहीं दूं। तो सेठ ने बोला, ठीक है, एक वरदान देगी तो अभी तो नहीं मांगू, वरदान मैं आपसे कल मांगूंगा। तो माँ लक्ष्मी ने बोला, कल क्यों, आज ही मांग। तो सेठ ने बोला, आज तो मैं नहीं मांगू, मैं मेरे परिवार से पूछ के आपको कल वरदान मांगूंगा। तो माँ लक्ष्मी ने बोला, ठीक है, मैं कल आऊंगी इसी। तो जब सेठ सवेरे नींद में से उठा और हाथ मुंह धो उदास उदास बैठा हुआ देख परिवार वालों ने बोला, आप इतना उदास क्यों बैठे हो? तो सेठ ने बोला, बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि कल से हम गरीब हो जाएंगे। तो परिवार वालों ने बोला, ऐसा क्या हुआ, हम गरीब हो जाएंगे, हम तो बहुत अमीर है, हमारी इतनी पहुंच, गरीब कैसे हो जाएंगे? तो सेठ ने बोला, बात कुछ ऐसी है, रात को मेरे सपने में माँ लक्ष्मी आई और मुझे बोली, मैं आपको छोड़ के जाने वाली, मेरा तो जाने का टाइम हो गया। अगर माँ लक्ष्मी चली जाएगी तो हमारे पास क्या रहेगा, हम तो गरीब हो जाएंगे। तो परिवार वालों ने बोला, और कुछ कहा माँ लक्ष्मी ने? तो सेठ जी ने बोला, और तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक वरदान मांगने को कहा था, एक वरदान ले सकते हैं मुझसे। तो आप बताओ, मैं क्या वरदान में क्या मांगूं? परिवार वालों ने बोला, ठीक है, एक वरदान मांग लो फिर। तो बड़ी बहू ने बोला, एक वरदान माँ लक्ष्मी दे रही है तो एक वरदान आप ये मांग लेना माँ लक्ष्मी से, हे माता, तुझे जाना है तो जा, लेकिन हमें बहुत सारी जमीन दे दे के जा, क्योंकि जमीन में बहुत सारा अनाज होगा तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं आएगी। तो उनसे छोटी वाली बहू ने बोला, शहर की सारी कॉलेजें और अस्पतालें मांग लेना, क्योंकि हमने सुना है कॉलेजों और अस्पतालों में बहुत पैसा आता है। तो उनसे छोटी वाली बहू ने बोला, आप एक वरदान में बहुत सारे सोना और चांदी जेवरात मांग लेना। फिर सबसे छोटी वाली बहू ने कहा, माँ लक्ष्मी से वरदान कुछ मत मांगना, बस माँ लक्ष्मी से इतना कह देना, हे माँ, तुझे जाना है तो जा, हमें कोई दुख नहीं है, तुझे जाने के बाद हम गरीब अवश्य हो जाएंगे, लेकिन जाते जाते एक वरदान दे जा कि हे माँ, तेरे जाने के बाद हम गरीब हो जाएंगे, लेकिन हमारे पूरे परिवार में सुख और शांति, प्रेम भाव की कृपा बनाए रखना, बस इतना ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर अपने पूरे परिवार की बात सुनकर सेठ सो गया। और फिर रात का समय हुआ, माँ लक्ष्मी आई, बोला, हे सेठ, उठ, मेरा जाने का टाइम हो गया, मुझे जो वरदान मांगना है वो वरदान मांग ले। सेठ मुस्कुराते हुए कहा, हे माँ लक्ष्मी, तुझे जाना है तो जा, हमें कोई दुख नहीं है, हमें वरदान में कुछ नहीं चाहिए, तुझे जाने के बाद मैं गरीब तो अवश्य हो जाऊंगा, लेकिन माँ,
जाते जाते मुझे एक वरदान ये दे के जा कि हमारी गरीब अवस्था में हमारे पूरे परिवार में शांति और प्रेम भाव बना रहे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो माँ लक्ष्मी ने बोला, हे सेठ, एक बार फिर सोच ले, मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा। तो सेठ ने बोला, हाँ माँ, मैंने सोच लिया और सोच समझ के आपसे बोला है। तो ये बात सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और बहुत खुश हुई और सेठ से बोले, सेठ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, मैं हमेशा के लिए आपके साथ ही रहूंगी। तो सेठ ने बोला, क्यों? आपने तो बोला था मैं जा रही हूँ। तो माँ लक्ष्मी ने बोला, हे सेठ, जिस घर में प्रेम और भाव होता है वहाँ मेरा निवास अवश्य होता है, और जिस घर में प्रेम भाव नहीं होता है उस घर में मेरे रहने के लिए जगह नहीं होती है। तो हेलो दोस्तों, इस सेठ की कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि जिस घर में प्रेम और भाव रहता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और जिस घर में प्रेम भाव नहीं होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। आप अपने अपने परिवार में प्रेम भाव से रहिए, बड़ों का आदर कीजिए और छोटे भाइयों को प्यार दीजिए। आप कभी गरीब नहीं रहोगे, आप हमेशा के लिए अमीर बनोगे, अमीर रहोगे। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें पूरे परिवार में मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। यही कहानी का उद्देश्य है। आई हो आपको ये कहानी आपको अच्छी लगी है। अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।